अस्सलाम वालेकुम, टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे वो है हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। अच्छा, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न क्या होता है कि जब भी आपको ये चार्ट्स में दिखाई दे तो वो जब हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होता है। इस तरह से एक आपको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन राइजिंग वेज में नज़र आएगी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे आपको एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन यूं नज़र आएगी। राइजिंग वेज कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह से। और जो प्राइस होगा हमारा वो इसके अंदर मूव करेगा कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ से प्राइस ने रेजिस्टेंस ली, यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, इस तरीके से ये इस वेज के अंदर प्राइस फिक्स होता जाएगा। अच्छा, राइजिंग वेज ये जो बनता है ये एक बेरिश पैटर्न होता है कि प्राइस कंटिन्यू जब ऊपर जा रहा होता है तो उसके बाद ये हमें ये पैटर्न ये बताता है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, यानी मार्केट यहाँ से गिर सकती है। इसके अंदर क्या होता है राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर कि एक ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, जो हमारी रेजिस्टेंस है वो हायर हाई बना रही होती है और जो हमारी सपोर्ट है वो भी प्रीवियस वाली पे सपोर्ट लेती है, फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट होती है वो प्रीवियस वाली से और ऊपर की तरफ लेती है। तो इस तरीके से हमारा राइजिंग वेज पैटर्न होता है। जैसे फर्स्ट इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे सपोर्ट थी, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो ली प्रीवियस वाली से ऊपर थी, हायर हाई बनाई। अब जो सपोर्ट है पहली वाली से ऊपर है, अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस वाली से ऊपर है और अब ये नेक्स्ट सपोर्ट प्रीवियस वाली से ऊपर है। इस तरीके से प्राइजेस वेज के अंदर आता जाता है। अब जब ये ब्रेक होता है डाउन साइड तो हमारी एक एंट्री बनती है शॉर्ट की, यानी इस राइजिंग वेज ट्रेंड के अंदर हम पैसे इस तरह से कमा सकते हैं कि जैसे ही कभी ये आपको ब्रेक होता है दिखाई दे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट की आप एंट्री ले सकते हैं, यानी आप इसको सेल शॉर्ट की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ आपकी एंट्री बनेगी, जो स्टॉप लॉस होगा आपका ये इस कैंडल पे बनेगा जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है। और आपका जो टारगेट होगा, वैसे तो इसमें जो टारगेट लिया जाता है वो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस से फर्स्ट सपोर्ट तक का लिया जाता है। इस तरह से कैलकुलेट करके आप यहाँ पे अपना टारगेट को सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप जब भी ये प्राइस अपनी सपोर्ट को ब्रेक करे तो आप इसकी नेक्स्ट सपोर्ट पे अपना फर्स्ट टारगेट रखें। राइजिंग वेज के अंदर आपने सपोर्ट दर सपोर्ट अपने टारगेट्स को सेट करना है, क्योंकि प्राइस कहीं से भी रिवर्सल ले लेता है, तो इसलिए आपने इसमें अपनी जो भी सपोर्ट हो उस पर अपना टेक प्रॉफिट 1 रखना है। इस तरह से आपने इसे ट्रेड करना है। अब ये मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ये एक हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें प्राइस हायर हाई बना रहा है इसके अंदर ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ पे लोअर लो जो हमारी जो लोअर सपोर्ट है उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट उसके ऊपर है, यानी प्राइस में एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती है। एक अपवर्ड में जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो सेकंड बनेगी। प्रीवियस सपोर्ट इसकी डाउन पे थी, नेक्स्ट सपोर्ट पिछली वाली से ऊपर होगी। तो ये एक हमारा राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे मार्केट गिर सकती है। तो इसका अब हम यहाँ पे टारगेट किस तरह से सेट करेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये फर्स्ट सपोर्ट, इसको कैलकुलेट करके यहाँ हमने अपना देखा भाई यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट 1 आ जाएगा। और आप ये देखें कितना एग्जैक्ट हमारा यहाँ टारगेट अचीव हो गया। लेकिन मैंने जैसा कि कहा आपने सपोर्ट दर सपोर्ट रखना है, तो आप अपना टारगेट सेट सपोर्ट दर सपोर्ट ही करें, वो सबसे बेहतर है। इस तरह से भी आप करें और उस तरह से भी आप करें, ताकि आप हर अपनी इसकी सपोर्ट पे आप प्रॉफिट को बुक कर सकें। अब आपने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, आपने इसमें ट्रेड यहाँ लेनी है। आपने देखा है कैंडल ने यहाँ से कर दिया ब्रेक, तो आपने इस जैसे ये कैंडल यहाँ से ब्रेक हुई आपने यहाँ पे एंट्री ले ली इस कैंडल पे, और यहाँ आपने लगा दिया अपना स्टॉप लॉस। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट जैसा मैंने आपको बताया आप अपनी ये जो सपोर्ट है इस पर रख सकते हैं। फिर सेकंड यहाँ पे ये लेवल बनेगा, तो आपकी जो ये आपका सेकंड टारगेट बनेगा जो मैंने आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बताया। इस तरह से आप इसका सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको राइजिंग वेज चार्ट में नज़र आए तो आपने इस तरह से इस राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। आई होप आपको ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न क्लियर होगा।